उस एक पर वो अटैक करता है शैतान, इसलिए आपकी लाइफ की फाइट ज्यादा होती कई वक्त, क्योंकि आपके ऊपर खुदा का काम बड़ा है। और याद रखो, अगर आप उसमें करने में कंटिन्यू रहे तो आपकी आशीष भी बाकी विश्वासियों से डिफरेंट होगी। ये खुदा का वायदा है यीशु के नाम में। मेरी आशीष दूसरों से डिफरेंट निकली उन विश्वासियों से जो डीले थे चर्च में, क्योंकि मेरी सेवा डिफरेंट थी, मेरी भूख रूहों के लिए डिफरेंट थी। आज के वचन की ओर हम चलेंगे, अगर आप इसे सुन चुके हैं। हालेलुया। अब केवल आपको इन तीनों बातों को बाइबल में से देखना है। प्रभु मुझे ग्रेस दे कि मैं आपको ये पूरी चीज बता सकूं। प्रेरितों के काम 16:5, प्रेरितों के काम 16:5 में लिखा है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी और चर्च की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती जाए? सचमुच दिल से आज बोझ, अब मुझे पता है आप बलिदान होके आए तो आत्मा आपके अंदर बोझ दे रहा है। और जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, संडे के लोग, बुधवार के लोग, पास्टर्स लोग भी सुने, और आपको मिस नहीं करना है और शेयर करना है इस मीटिंग को बाद में। बहुत अद्भुत बात जो आपने सीखनी। लेकिन इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। एक होता है विश्वास में डगमगाना, स्थिर होना, और डगमगाना का दूसरा शब्द क्या है? डगमगाना। विश्वास में खड़े होना, जब विश्वास में डगमगाना। ओ पतरस डगमगाया, गिर पानी में डूब गया। डगमगाना, डरना, घबराना, चिंता, डर, अपनी परिस्थितियों में जूझे रहना। पर इस प्रकार, वो प्रकार किस प्रकार भी हम सीखेंगे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, मजबूत खड़ी होती गई। और अगली लाइन में और क्या लिखा है? और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। कलीसिया कब संख्या में बढ़ती है? क्या आप चाहते हैं और चर्च की कलीसिया बढ़े? कौन लोग चाहता है? दिल से बोलना, मैं चाहता हूं, हाथ उठा के। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर बढ़ाना चाहता है आपको। तो भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा भेड़ों को जन्म नहीं देता। कलीसिया को यह बात सीखनी है। भेड़ें, मैं ऑनलाइन भी बात कर रहा हूं, भेड़ें भेड़ों को जन्म देती। चाहे आप इंटरनेशनल जूम मीटिंग के हिस्सा है, चाहे आप कोई भी हो, आपको सुनना है। भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा भेड़ों को रखवाली करता है, भेड़ों को खुराक देता है, भेड़ों को चारा देता है, समय समय पर पानी चाहिए पानी देता है, चारा चाहिए चारा जाता है, कोई जख्म आ जाए उनके ऊपर पट्टी बांधता है, ऑयल लगाता है उस पर। यह चरवाहे का काम है। पर भेड़ों को जन्म कौन देता है? भेड़ें। चरवाहा सुसमाचार सुनाएगा, भेड़ें सुनाती है। मैं सुसमाचार का ऐलान करता हूं कि यहां मीटिंग है, भारत में यहां मीटिंग है, पंजाब में यहां मीटिंग है, चर्च में यह बड़ी मीटिंग है। तो आपको होता है कि भेड़ों को लेके आना, ताकि जो वो भेड़ें एक साथ, हजारों भेड़ें आए नहीं और वो एक साथ होके वचन सुने। जो प्रभु की चुनी हुई होंगी वो भेड़ें ठहरेंगी। जो चुनी हुई नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भागेंगी ही भागेंगी। वचन बताएगा आगे आपको ये चीजें। तो आपका काम है सुसमाचार सुनाना, वचन सुनाना। भटकी हुई भेड़ें को वो वापस लाता है, लाना चाहता है। तो भेड़ें भेड़ों को जन्म देती। चर्च भेड़ें हैं। तो जो एक गोलगप्पे की रेडी लगाता है चर्च का विश्वासी, वो गोलगप्पे वहां पर जितने खाने आते लोग, बहनों को बहुत मुंह में पानी आ गया होगा, तो उसको किसने सुसमाचार बताना है? जिसके पास रेडी है। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ने वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अगर एक पुलिस में तो उसने वहां सुसमाचार सुनाना है। अगर एक कॉलेज में उसने वहां पर सुनाना है। मैं तेरे कॉलेज में नहीं जा सकता। स्कूल में तो उसको वहां सुसमाचार सुनाना है। रिश्तेदारी में आपको सुसमाचार सुनाना है। कोई इधर का चल के आपके घर आ जाए, आप कह रहे कौन आ गया, को सुनेगा उनकी कोई? पर आपकी सुनेंगे, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं उनके, आप उनके मामा हैं और आपका वो भांजा, क्यों ना सुनेगा वचन? एक डॉक्टर को एक मरीज जाके बोले, डॉक्टर जी मैंने वचन शेयर करना है, सुनेगा वो उसकी? एक बड़े अधिकारी से? पर जो लोग अधिकार में उनके बीच में रहते हैं, उनका वचन वो सुनेंगे।
इसलिए बड़े अधिकारों में की ब्लेसिंग मांगो खुदा से, और आप अपने अधिकार में हर एक से वचन शेयर कर पाएंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आप अपने प्रतिदिन के कामों में सुसमाचार सबसे ज्यादा होता है। आप अपने बिजनेस में, जॉब में, रेडी पर है, दुकान पर है, आप वहां पर आपको सुसमाचार देना है। जहां भी आपको मौका मिलता है आपको वचन देना है। ऐसे लोग मैंने देखे, मेरी निगाह में, मुझे उनके नाम पता है, चर्च में भी है, जो जहां मौका, जहां भी जाएं तो हमें पता होगा वो लेके बैठा होगा। वो नहीं दिख रहा है बंदा हमारा टीम का, हमें पता है किसी न किसी को लेके बैठा होगा। कहीं घूमने चले जाओ, कहीं यहाँ चल जाओ, वहीं चल जाओ, यहाँ चल जाओ, वहाँ चल, वो मतलब गिफ्ट ही होता है उनके पास, वरदान ही होता है, और एक प्यार ही होता है रूहों को बचाने का। आपके अंदर ये चीज मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा आपके अंदर ये चीज देखना चाहता है। तो बेड़े बेड़ों को जन्म देती हैं। आपके नगर से सबसे नजदीक किसको पता है मेरे नगर का कौन है? आपको पता है, आपको केयर करनी। कोई ओ बठिंडे से आ रहा है तो मेरे ख्याल से चर्च से ज्यादा आप नजदीक उसका हालचाल ज्यादा कर सकते हैं। कोई ओ उधर महाराष्ट्र से आ रहा है तो मेरे ख्याल से आप उसका हालचाल ज्यादा कर सकते हैं। आपके एक के साथ 15 लोग सेव हुए, आज वो 15 तितर बितर हैं और आपको कोई चिंता नहीं। तुम कोई मरा हुआ जीवन नहीं जी रहे, तुम कोई नहीं रोजे रख रहे, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, बस रो रहे हो, प्रभु मैं कहां था आत्मिक जन्म में और कहां आ गई, मैं कहां आ गया, मैं तो पाप में गिर गया। यही तो शैतान चाहता था, एक पर अटैक करो, चरवाहे पर अटैक करो, बेड़े तितर बितर हो जाएंगे। जहां मौका मिलना है वचन सुनाना, बाइक में जा रहे हैं वचन सुनाना, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, खाना खुना, चाय पी, मैं आता ग्राउंड में घूम के आता हूँ। ग्राउंड में घूमना, बच्चे खेल रहे होते, लड़के मजाक करते रहना, बीच में खड़े हो जाना, दोस्ती दोस्ती पा के शुरू हो जाना उनके साथ। मतलब कहीं भी मौका देखना, कहीं भी जाना। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है। जहां पर आप पट्टे होंगे, इट्टा पाते, वहां पर जाना मैंने 2-3 जगहों में, जितने भी आपको नजदीक मिलेंगे वहां पर मैं गया हूं सुसमाचार के लिए। वहां के लोगों को वचन सुनाया और वो चर्च आने लगे। तो अब वो लोग क्या आ रहे होंगे, उनमें एक तो होगा जिसने बहुत विश्वास में दिल खोला होगा, जिसके द्वारा मैं बार बार गया हूंगा वहां पर। वो जब वो लीडर ही कमजोर हो जाता है तो बाकी भी कमजोर हो जाते हैं। आपका क्लोज लीडर आपको सबसे ज्यादा मजबूत रखता है। जैसे एक हस्बैंड के लिए वाइफ, माता पिता के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माता पिता, ऐसे जो आपके क्लोज लोग हैं वो आपकी ज्यादा केयर करते हैं। तो मेरा बिलीव है आप इसे समझ चुके हैं। तो क्या आप बेड़ों को जन्म देने के लिए तैयार हैं? क्या आप सचमुच तैयार हैं? समर्पित करते हैं इस वचन के लिए अपने आप को? तो मैं आपको पवित्र तेल से आपके ऊपर अभिषेक मांगता हूं। बेड़ों को जन्म देने के लिए मसा हो यीशु के नाम में। मसा हो जाओ, मसा हो जाओ, मसा हो जाओ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। यह अभिषेक अभी आया आपकी लाइफ के ऊपर। लेकिन विश्वास में स्थिर होती गई कलीसिया और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जब कलीसिया विश्वास में स्थिर होती तो ही संख्या बढ़ती। जब कलीसिया विश्वास में कमजोर रहती, खुद अपने विश्वास में स्ट्रांग नहीं है, वो सुसमाचार के लिए नहीं जाती, वो बेड़ों को नहीं बचाती, वो चेले नहीं बनाती। इसलिए आपको विश्वास में स्थिर होना है। तो उनकी संख्या बढ़ती गई, तो उनकी गिनती बढ़ती गई, क्योंकि वो विश्वास में स्थिर थी। मान लो मैं 10 लीडर को 10 जगहों की जिम्मेवारी सौंपूं, तो आत्मिक लीडर होगा वहां के बेड़ों की भी बल्ले बल्ले होगी। जो लीडर ही सुस्ती का मारा होगा, जितना काम देंगे उतना करेंगे, खुद अपनी बुद्धि से, आत्मा से कुछ बोझ नहीं रखेंगे। समझ पा रहे? ऐसे आपके ऊपर निर्भर होते लोग, समझ पाए? आपके ऊपर। इसलिए मैं आपको उठने के लिए कह रहा हूं, विश्वासियों को उठने के लिए, आत्मिक लीडर्स को। वो मुझे याद आया वो बात के, परमेश्वर आत्मिक लीडर्स को खड़ा करेगा। वो मैंने नाइट में बात नहीं बोली, पर अब उसका टाइम आना था। आत्मिक लीडर्स परमेश्वर खड़ा करेगा। मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा था उस समय स्पिरिचुअल लीडर का क्या मतलब है, पर आज जब सुबह ये वचन दिया मुझे खुदा ने, अब मैं समझा स्पिरिचुअल लीडर क्यों कह रहा था प्रभु। ये है आत्मा का काम। स्पिरिचुअल लीडर खड़े होने, प्रभु आपके बीच में देख रहे हैं। आत्मिक लीडर
भोज सेवा तो हम करते हैं अनाउंसमेंट, टेंट में आ जाओ, दरी की सेवा आ जाओ, कैमरा चला लो, ये चला लो, वो चला लो, सेवा में आ जाओ। अब मैं स्पिरिचुअल लीडर की बात कर रहा हूं। प्रभु आप में से स्पिरिचुअल लीडर जो दूसरों के लिए बोझ रखे, ऐसे आत्मिक लीडर चाहता है, जिनके ऊपर अगुआ बिलीव कर पाए कि वो आत्मिक रीति से काम करे। तो वे संख्या में प्रतिदिन रोज बढ़ते गए, मैं प्रतिदिन बढ़ते गए। सोचो प्रतिदिन काम कर रहे थे वो। तुम हफ्ते में शायद एक बार करते होंगे, जब महीने में एक बार, वो प्रतिदिन सुसमाचार के लिए काम, प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती गई, रोज रोज रोज। आप चलती मीटिंग को शेयर कर दें, अगर जो संडे लोग जितने भी देखते हैं, अगर ये मीटिंग को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुपों में ऐसा भी आप शेयर करने वाले बन जाए, प्रतिदिन हजारों लोगों के पास वचन पहुंचेगा। पर आपसे ये छोटा काम भी नहीं होता कई बार। अब आंखें लगा के लाइव में बैठे रहते हैं, कभी किसी मीटिंग को दूसरों तक शेयर नहीं करते, कभी अपने स्टेटस पर नहीं लगाते। शर्म आती, मेरे रिश्तेदार कहेंगे तो क्रिश्चियन बन गए। बहुत भारी काम लगता है एक क्लिक करना, सुसमाचार करना। बहाने आ सकते लोगों के पास, मैं निकल नहीं सकता घर से बाहर, चलो ठीक है। घर बैठे बैठे तूने सोशल मीडिया पर कितना सुसमाचार किया बता, कितना यूट्यूब चैनल बना के, कितना फेसबुक आईडी बना के, कितना फ्रेंड्स ऐड करके, कितने ग्रुप बना के, कितना मीटिंग को शेयर करके ऐड किया, बताओ। बहाने बनाने वाले बहाने बनाते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। खुदा आप में से काम करने वाले लोगों को देखना चाहता है। हालेलुया। उसकी निगाह आपके ऊपर है जो आप बलिदान दे चुके हैं। प्रेरितों के काम 12 की 25 पढ़ेंगे। कोई नाम लिखेंगे आप, जिन नामों के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं। एक यहां पर आएगा नाम पौलुस, जिसका नाम, एक का नाम शाऊल, जिसका नाम पौलुस है। मैं पौलुस शाऊल जो मर्जी लिख लो। शाऊल था जिसका नाम पौलुस है, एक बंदा हो गया। दूसरा बंदा बरनबास, प्रभु के चेले कह सकते हैं, प्रेरित कह सकते हैं। तीसरा व्यक्ति मरकुस, मतलब यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है, आप मरकुस लिख लेंगे। पौलुस की, शाऊल की जगह आप पौलुस ही पढ़ेंगे। यूहन्ना जिसको मरकुस कहलाता है, उसका नाम हम मरकुस पढ़ेंगे। और अगला व्यक्ति आपको मिलेगा सिलास, और लास्ट में एक व्यक्ति मिलेगा आपको इन सारे वचनों में, तिमोथियस। कितने बंदे हो गए? बरनबास 1, पौलुस 2, मरकुस 3, उसके बाद शाऊल, सिलास 4, उसके बाद कौन रह गया? तिमोथियस 5। ओके, लगभग 5 बंदे हो गए। प्रेरितों के काम ओके 12 की 25। तब बरनबास और शाऊल, मतलब पौलुस, शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम को लौट गए। यहां पर बरनबास और पौलुस सेवा कर रहे थे इकट्ठे मिलके। सेवा मतलब अपने एक सेवा का काम दिया उन्हें, वो करके वापस आए। एक काम, किसी एक जगह का कोई काम। और उनका सेवादार, दोनों का एक हेल्पर था, जैसे एक हेल्पर मानते हैं सेवादार। मरकुस, जो मरकुस कहलाता है, उसे साथ लेकर लौटे। मरकुस उनके साथ एक हेल्पर, जैसे सेवादार उनका, कहते हैं ना सेवादार काम को हमसे हेल्प कराना। 2 बंदे मोरे फ्रंट से काम करेंगे, बाकी इधर टेंट दरी, लाइव दिखाना, सारा कुछ, गिटार बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना। एक सेवादार उनका, हेल्पर्स उनके साथ ऐड हो गया। 3 बंदे आपने सुन लिए, उनके काम भी सुन लिए आपने। प्रेरितों के काम 13 की 1 से लेके 16 तक। अब मैंने लंबा पढ़ना है, आपको ध्यान से सुनना है। 13:1 से लेके अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। मैं जिन लोगों के मैं नाम लेने जा रहा हूं, ये भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। भविष्यवक्ता भी थे इनके बीच में, और बाइबल पढ़ के प्रचार करने वाले, उपदेश देने वाले भी लोग थे। जैसे कि बरनबास, शमौन जो निगर मतलब काला कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल मतलब पौलुस। जब वह उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, ये सारे बंदे मिलके, जिनमें उपदेशक थे, भविष्यवक्ता थे, उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा,
मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहां पर बुलाया था, बरनबास और शाऊल को किसी काम के लिए बुलाया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा। कहते हैं इनको अलग करो इस झुंड में से जिसके लिए मैंने बुलाया। सब प्रेयर कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने प्रगटों के बीच में अगुवाई करके कहा बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। ओके, तब उन्होंने पत्र उपवास प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे उन्हें विदा किया। बरनबास और शाऊल को विदा कर दिया कि उस काम के लिए सेवा कर लिए आगे निकल जाएं, अन्य जातियों में जाके प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं। ओके, उसके बाद प्रचार यात्रा उनकी कैसी थी पढ़ेंगे हम 4 आयत। अतः पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़ के साइप्रस को चले। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। ओके, प्रचार यात्रा शुरू की, यहूदियों के आराधनालय में पहुंचे, वहां जाके वचन सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था, यूहन्ना उनका सेवक था जो मरकुस कहलाता था, जो वो उनका सेवक था। तो इन बरनबास शाऊल के साथ, तो अब कौन सेवक है? मरकुस उनका सेवक है। वे उस सारे टापू में होते हुए पापूस तक पहुंचे। तो याद रखना, आपने नोट करना है कि बरनबास के साथ आगे क्या हुआ। ये जो उसका सेवक था मरकुस, इसके साथ क्या हुआ, पौलुस के साथ क्या हुआ, सिलास कब एंट्री हुई उसकी, और तिमोथियस का रोल क्या हुआ इस वचन की स्टोरी में, और हमें ये स्टोरी क्या सिखाती है। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक युद्धी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। ये गए यूहन्ना, पौलुस, बरनबास और उनका सेवक मरकुस, ओके, गए वहां एक जादू टोने करने वाला भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को उसके पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। यहां पर एक व्यक्ति ने बरनबास और पौलुस को बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा कि मेरे पास आके परमेश्वर का वचन सुनाए। परंतु इलामास टोने ने, क्योंकि उसी का नाम का अर्थ यही है, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। यहां पर एक टोने वाले व्यक्ति ने, मतलब शैतानी आत्मा ने, शैतान ने कह सकते हैं, इस व्यक्ति को विश्वास करने से रोकना चाहा। कि मैंने आपको यह बात नहीं सिखाई कि कलीसिया, शैतान के द्वारा उनके विश्वास को रोका जाता है। कलीसिया को प्रेयर करनी है। तुम सुसमाचार नहीं सुना सकते, घर में प्रार्थना कर सकते रोज। ये टॉपिक लिख लेना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी, जो शैतान उनको बरमाता है। इसने उसके विश्वास करने से रोकना चाहा, इस जादू टोने वाले ने रोकना चाहा कि वो विश्वास ना करे। ऐसे शैतान लोगों को सुसमाचार के लिए रोकता है, सुसमाचार का विरोध करता है। क्या आपने कभी प्रार्थना की? शैतान विश्वासियों को विश्वास से भटका देता है। क्या आपने कभी प्रार्थना की, उनकी केयर की, उसके खिलाफ कुछ किया जैसे पौलुस करने जा रहा है यहां कुछ, जिसने विश्वास रोका? क्योंकि आत्मा से भरपूर था, इसलिए खुदा आपको आत्मा से भरना चाहता है कि वो अपने काम, जो शैतान दुनिया में खुदा के कामों को रोक रहा है, आप में से लोग खड़े हो सके प्रार्थना के द्वारा, आत्मा से भरपूर हो गए। खास करके ऑनलाइन ध्यान से सुनना आप। शैतान मीटिंग्स को रोकता है, खुदा के काम को रोकता है, सुसमाचार को रोकता है, विश्वासियों का विरोध करता है। अविश्वासियों के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा। क्या कलीसिया प्रार्थना करती है? क्या कलीसिया उन जिनके जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, क्योंकि शैतान डगमगा रहा है ना उन्हें, क्या आप शैतान ने जो बोया उनके अंदर डर, अविश्वास, शक, क्या आप उसके विरुद्ध उन्हें वचन दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं? तो यहां पर पौलुस आत्मा से भरा हुआ था, इसका इसीलिए वो बढ़ रहा था। ओके, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी और टकटकी लगाकर देखकर कहा, हे सारे कपट के और सब चतुराई से भरे शैतान की संतान। कौन सी संतान? शैतान की संतान। शैतान जिसे अबलीस बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, कहते हैं ए अबलीस की संतान, ए शैतान की संतान।
क्योंकि शैतान लोगों को यूज करता है, लोगों को विश्वास में भटकाने के लिए। आप चुप हैं पवित्र आत्मा से भरने वाले। पवित्र आत्मा किसके द्वारा बात करेगा? कि विश्वासी के द्वारा। और आज विश्वासी सोया हुआ है। शैतान के लोग काम कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, और शैतान उन्हें यूज करता है। शैतान का जादू ढूंढने का काम करते हैं, दुनिया में नाश करते हैं, गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और आत्मा से भरे हुए उन कामों का विरोध करने के लिए चुप हैं। हालेलुया। इसने कहा, शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के मार्ग, सीधे मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत वह धुंधलापन हो गया और अंधेरा उस पर छा गया और इधर उधर टटोलने लगा ताकि उसका हाथ पकड़कर कोई उसे ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उस उपदेश पर चकित होकर विश्वास किया। इस हाकिम को जिस पर विश्वास करने से रोकना चाहिए था, उसने जब देखा कि पौलुस की एक तो पौलुस ने उसकी शैतान का विरोध किया, ऊपर से चमत्कार कर दिया, अंधा कर दिया उसे कुछ समय के लिए। जब हाकिम ने देखा पौलुस की सामर्थ को, उसने आगे प्रचार सुनने की तो बात की बात, उसने बिलीव कर लिया, उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। फिर वो आराम से वचन सुनते गए आगे। समझ पा रहे? ऐसे आत्मिक कलीसिया के लोग शैतान के कामों का विरोध करने वाले होने चाहिए, प्रार्थना के द्वारा और उन विश्वासियों के जीवन में उन्हें मिलकर। क्योंकि भरमाने वाले वो, उनका कसूर नहीं होता, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। उनको किसी ने केयर नहीं की, उनका किसी ने हालचाल नहीं किया, उनको जिन्होंने लेकर आए वो ही गुम हो गया। चर्च की कलीसिया, चर्च की टीम जाने के लिए तैयार नहीं, केयर करने के लिए समर्पित नहीं हो रही। सेवा में विश्वासी लोग सुनते जा रहे हैं, आ नहीं रहे। इतने टाइम में परखे जाने के बाद कुछ लीडर मुझे मिले कि जिन्हें मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकूं, काम दे सकूं, नहीं तो भगौड़े ही आते हैं। समझ पाए कि उन्हें कोई काम सौंपा जाए, परखे जाएं, भागने वाले नहीं, खड़े रहने वाले हर हालात में और ईमानदारी के साथ सेवा करने वाले, पूरी अधीनगी और आज्ञाकारी के साथ सेवा करने पाए। जैसे एलिया के अलीशा अधीन था, एलिया उसे दे पाया मसा। पौलुस के साथ तिमोथियुस अधीन था, पौलुस उसे दे पाया, यूज कर पाया, भेज पाया सेवा के काम के लिए। मूसा के साथ योशू था, तो परमेश्वर जैसे मूसा के साथ, तो योशू के साथ भी वैसा ही रहा। ऐसे परमेश्वर चाहता है। तो उसने उसे, यहां पर यह काम हुआ। ओके, आगे हम कौन सा पढ़ रहे हैं वचन? ओके, अब हमने पढ़ा है 12 तक, पर यहां पर कितने तक है? 16 तक हमें पढ़ना है। पौलुस और उसके साथी पायुस से जहाज खोलकर पंखोलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। ये जो यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था, ये मरकुस जिसे यूहन्ना बोलते थे, तो ये छोड़कर उन्हें लौट गया, छोड़कर उन्हें लौट गया। ये आगे की सेवकाई में गए। पौलुस उनके साथी पैगुस के जहाज को खोलकर पंखोलिया के पिलगा में गए, पर यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पता नहीं उसके मन में क्या आया, थक गया या क्या हुआ, जहां उसको अलग ही रेवलेशन मिला, जहां वो डर गया, जहां वो कहता है मेरा मन थक गया हूं, मैं सेवा करके, विरोध बहुत हो रहा है। वो हमें कोई लेना देना नहीं है अभी इस समय इस टॉपिक पर एक बात को नोट करें, वह छोड़कर उन्हें यरूशलेम को लौट गया, छोड़कर चला गया। ये उन्हें, उनका सेवादार था पौलुस और बरनबास के साथ। ये आधे में ही रास्ते में अभी इतना बढ़िया काम चल रहा है सेवा का, लोगों की केयर का, ये ठंडा हो गया, छोड़ के चला गया। आगे देखना पौलुस ने इसके बारे में क्या कहा जब ये दोबारा आना कहा। ये कहता मैं फिर से हम इस सेवा में आना चाहता हूं। पौलुस का मुंह तोड़ जवाब देखना उसके लिए। और ये बीच में छोड़ के चला गया। ऐसे लोग खड़े नहीं रह पाते। आपको विश्वास में केवल कुछ समय, आपको लॉन्ग टाइम खड़े रहना है ताकि जब लोगों को बचा पाए। ये नहीं जोश के साथ आरंभ किया बुलाहट को, बाद में फिर गए। बुलाहट एक लंबा सफर है जो आपने पिछले महीने से सीखा है। ये एक दो काम जोश वाला काम नहीं है। अगर सेवा के लिए समर्पित कर दिया, ये मैंने कहा आगे आ जाओ। मुझे पता था ये इधर उधर डिप्रेशन वाले लोग भी आएंगे, दुष्टात्मा वाले भी आएंगे बीच में, इनको तो बस लेहन चाहिए, पर सीरियस लोग भी इसमें होंगे।
तो ये काम ऐसा नहीं वो समर्पित कर दिया सेवा करेंगे आप पता, नो, ये सीरियस बुलाहट है। थक जाते हैं लोग, मरने में थक जाते, जब पता है कि मरेंगे तो काम होगा पवित्र आत्मा का, जब मरते मरते थक जाते हैं और नहीं मरा जाता। प्रभु शरीर की इच्छाएं पूरी करनी, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत हालात है, हालातों की सुन के बुलाहट को बदलने वाले लोग भी हैं। एक लोग हैं जो एक विजन रख के चलते हैं, मुझे विजन है मैं सारी जिंदगी इसी चर्च में रहूंगा। एक है हालातों को देखकर अपनी जॉब छोड़ के, अपनी सेवा छोड़ के भागने वाले लोग। आपको वो नहीं बनना, चाहे आप वॉलंटियर हो, चाहे आपकी कोई भी सेवा है। खुदा आप पर बड़ी उम्मीद करता है कि आप अपने लोगों की केयर करें, चर्च में आने वाले लोगों की हालचाल करें। ओके, पिरगम से आगे बढ़कर वह पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे, सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। ओके, पौलुस एतवार के दिन, मतलब जैसे चर्च लगने वाले दिन कह सकते हैं, जिस दिन भी जहाँ चर्च लगे हफ्ते बाद, तो आराधनालय में जाकर वो बैठ गए। जब वो बैठ गए तब व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनसे कहा, कहला भेजा, हे भाइयों, यदि तुम लोगों में से कोई उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। ये पौलुस बैठे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं। इनका अगर तुम्हारे बीच में कोई उपदेश देने की बात है, तुम्हारे मन में कोई बात डाल रहा है प्रभु, तो उठे आगे पढ़े बोले। पौलुस तो यही चाहता था, पौलुस को मौका मिला पहली बार चर्च में प्रचार करने का। इस आराधनालय वो उठा और उसने सुसमाचार, जो भी स्टोरी है, उसने सारी वो बीती बात जो उस समय का सुसमाचार था, उसने बताना शुरू किया। पुराने नेम से लेके प्रेरितों के काम तक की स्टोरी, पर हमारे पास आगे भी बहुत कुछ है। तो उसने उन बातों को बताया। ओके, 16 आयत तक हमने से सुसमाचार पढ़ा जा रहा है, वो सुना रहा है। अब सीधा हम 38 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों जान लो, उन्हें सुसमाचार सुनाने के बाद क्या कहा, इसलिए हे भाइयों तुम सब जान लो, इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार दिया जाता है। कहते हैं उसी यीशु नासरी के द्वारा पापों का सुसमाचार, पापों की क्षमा का सुसमाचार दिया जाता है। क्या आप सुसमाचार सुनाएंगे ऐसे? और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सके, कहते जिन बातों में तुम, उसने मूसा की व्यवस्था से लेकर सारी स्टोरी बताई, कैसे दाऊद आया, फिर दाऊद में से घराने में से यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु ने मारा गया, सारा उसने सुसमाचार सुनाया। कहते तुम मूसा की व्यवस्था से निर्दोष नहीं ठहर सके तुम। उन्हीं सब में से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। उसने कहा अब उन्हीं सबों में से जो यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु मेरे लिए दुनिया पर आया, मेरे लिए क्रूस पर जान दी, मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा, अब उसी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम निर्दोष ठहरोगे। उसने ये सुसमाचार दिया जैसे हम लोगों को देते हैं। तो कि सुसमाचार सुन के क्या हुआ, पढ़ेंगे 42 आयत को। उसके बाहर निकलते समय लोग उससे विनती करने लगे, अगले दिन सब्त के दिन हमें यह फिर से सुनाया जाए। उन्हें पसंद आ गया वो सुसमाचार, उनके हृदयों में चलेगी, आत्मा ने उनके हृदयों में बैठा दिया, क्योंकि आत्मा पौलुस के साथ था उसके सुसमाचार के लिए। जब आप सुसमाचार के लिए जाओ, आत्मा से भरपूर होके जाओ, तो वो फिर से कहेंगे, बहन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, खुदा मुझे छू रहा है, फिर से मुझे बताने के लिए आना मेरे घर में। जब मैं तेरे घर में कब आऊं इन बातों को आगे सुनने के लिए? इतना आत्मा से भरपूर हो जाओ। क्या तुम सुसमाचार के लिए इतना आत्मा से भरपूर होना चाहते कि लोग तुझे बार बार सुने? तो ग्रहण करो इस अभिषेक को यीशु नासरी के नाम में। सुसमाचार को आत्मा की सामर्थ्य से सुनाने के लिए अनॉइंटिंग को रिसीव करो अपने सिरों के ऊपर। ये पवित्र तेल का अभिषेक आपके ऊपर आए और आप सुसमाचार को सामर्थ्य से, आत्मा से वचन पाके सुनाने वाले बने। पर जब पवित्र आत्मा से टच इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बलिदान बन के आए, खुद आपको भर रहा है, ये गिफ्ट आपके अंदर एंटर हो रहे। मैंने कहा था गिफ्ट आपके अंदर एंटर होंगे, पर उन गिफ्टों को चमकाना आपका काम है। खुदा बता रहा है तुझ में ये वरदान है, चमका दो इसे, केयर करो, सुसमाचार की आग लगा दो। वरदान एंटर हुए तुझे ले हैंड के द्वारा, खुदा चमकाने के लिए बोल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया।